जय हिंद। क्लास 7th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव एक्सरसाइज 2.4। तो जो भी स्टूडेंट 2.1 नहीं देखे हैं, 2.2 नहीं देखे हैं और 2.3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और चैप्टर 1 का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इस क्लास में हल करेंगे 2.4 का प्रश्नावली 2.4। लिखा हुआ है कि ज्ञात करना है। लिखा हुआ है 0.2 गुने 6। अब 0.2 तो 0.2 गुने 6 गुना करना है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12। एगो के बाद पॉइंट है तो एगो के बाद देंगे पॉइंट, ठीक है। अगर 2 अंक रहेगा तो 2 के बाद देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेकेंड लिखा हुआ है दूसरा कि 8 गुने 4.6, तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे। तो 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 चौका 32, 32 और 4 36। एगो के बाद पॉइंट है तो एगो के बाद 36.8 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं। देखिए 5वां को कैसे बनाना है। देखिए 5वां प्रश्न को हल करना है तो गुना करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, और 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट, अब एगो जीरो लगा देंगे। तो जितना भी संख्या रहेगा उतना के बाद देना है पॉइंट। अगर मान लिया जाए एक एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रश्न अगर एग्जाम्पल में ऐसे आ जाए आपको कि 1.2 गुने 0.5, तो दोनों तरफ से है, एक इधर भी पॉइंट दिया हुआ है, एक इधर भी पॉइंट दिया हुआ है, एक इधर, तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60। 60 तो होगा, बाकी 2 गो के बाद पॉइंट है, कितना गो के बाद है 2 गो के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से तो 0 और 0 हो जाएगा, तो यहाँ से देंगे 2 के बाद तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ऐसे भी गुना करेंगे तो 0 6 फिर 0 आएगा, तो एक इधर का एक गुना और गुना एक इधर का, दो गो के बाद पॉइंट दिया आएगा, मतलब दशमलव दिया आएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए अगर आपको ऐसे संख्या दिया हुआ रहे कि 1.123 इंटू 123.5, इस तरह से आपको गुना आ जाएगा। तो देखिए इधर से एगो और इधर से 2 गो, तो 3 गो के बाद जितना गुना करके यहाँ जितना भी आएगा वो टोटल गिनेंगे। इधर से किधर से दाहिना तरफ से गिनेंगे, दाएं तरफ से गिनती करके और उसको पॉइंट देंगे, तो एगो ये हो गया और 2 गो यहाँ से, तो 3 गो के बाद हमको पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो जितना भी और बच गया प्रश्न आप उसको हल कर लीजिएगा। बुक नहीं है तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए आयत कैसा होता है, तो आयत ऐसा होता है। तो आयत की जो लंबाई है कि 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 5.7 गुने 3। अब गुना करेंगे तो 7 या 21 के 1 हाथ में कितना 2, 3 5 15 2 17, एगो के बाद पॉइंट, एगो के बाद दशमलव है तो एगो के बाद दशमलव, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा को हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि मान ज्ञात कीजिए। मान को ज्ञात करना है। देखिए पहला जो है लिखा हुआ है कि 1.3 गुने 10, मतलब 1.3 गुने 10, तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 130, 13 है इधर। अगर 1.3 है मतलब 1.3 गुने 10 करेंगे तो 130 आएगा। एगो के बाद है तो एगो के बाद पॉइंट, तो 0 खत्म, मतलब 13 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है। जैसे कि मान लिया जाए चौथा प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है कि 168.07 गुने 10 लिखा हुआ है, तो टोटल संख्या लिखेंगे 168.07 और एक जीरो ही है तो एक जीरो, और 2 गो के बाद पॉइंट दशमलव है तो 2 गो के बाद दशमलव, तो कितना हो गया 1680.70।
या दशमलव के बाद भी जब भी अंक को बोलेंगे तो तोड़ के बोला जाता है। दशमलव के बाद जितना भी अंक है उसको तोड़ के बोला जाता है। जैसे 7 है, 7 जीरो है तो 7 जीरो बोलेंगे। इधर वाला जो दशमलव के बाएं तरफ का जो अंक होता है उसको पूरा बोलते हैं, जैसे 1680.70, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। अब देखिए इसमें है 0.03 गुने 1000। तो देखिए इधर 3 लिखेंगे और इधर कै गो जीरो है, 3 गो जीरो तो 3 गो जीरो, और कै गो के बाद दशमलव है तो 1 गो, 2 गो के बाद दशमलव है तो 2 गो के बाद दशमलव, तो 2 जीरो से जो जीरो खत्म, कितना 30 इज द राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से सभी प्रश्न को, जैसे इसका प्रश्न को हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 900, 1 गो के बाद दशमलव तो 1 गो के बाद दशमलव तो 90 इसका राइट आंसर होगा। इसको हल करेंगे इसका 80 होगा, कहीं कि 800 होगा 80, और 1 गो के बाद 2 गो के बाद दशमलव तो 8 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 गो के बाद दशमलव है तो इसका हो जाएगा, इसका होगा 0.08, 0.08। कहीं कि इसको 10 में गुना करेंगे तो यहाँ से 10 है तो 0 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 0.8, तो 80 होगा, 2 के बाद दशमलव तो इतना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा। इसी तरह से बाकी में जब भी जो भी प्रश्न बचेगा वो सभी क्या रहेंगे, HW में रहेंगे, तो आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है। एक दोपहिए वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो 10 इसमें गुना कर देंगे, हल करने के लिए डायरेक्ट 10 गुना कर देंगे, तो 55.3 गुने 10, तो ये टोटल संख्या लिखेंगे 553 और 1 जीरो, 10 है तो 1 जीरो, और कितना है 1 दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव तो 0 खत्म, मतलब 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा, 10 लीटर में 553 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि 2 गो दशमलव रहेगा, तो उसको मैं कैसे लिखेंगे। अब देखिए पहला जो प्रश्न है कि 2 दशमलव गुने 0.3, अब इसको गुना करेंगे तो 25 या 75, और 1 जीरो है तो 1 जीरो इधर लगा देंगे। अब कितना है, 1 दशमलव इधर से 1 दशमलव इधर से, तो 2 दशमलव, तो 2 दशमलव 2 संख्या के बाद दशमलव, तो पहलका का राइट आंसर होगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न को हल करना है। जैसे मान लिया जाए, दूसरा तो बना लीजिएगा, तीसरा भी बन जाएगा, उसी तरह से चौथा भी बन जाएगा। पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा जो है कि 0.5 गुने 0.05, अब 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ई डबल जीरो तो ई डबल जीरो, तो कितना हो गया, 2 गो इधर हो गया, 1 गो इधर हो गया, तो 3 गो हो गया। तो 3 गो, 3 अंक के बाद तो 1 गो, 2 गो और 3 अंक के बाद 0, तो 0.025 इज द राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से सभी संख्याओं को आपको गुना करके लिखना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम तीसरे के देख लेते हैं। चलिए तीसरे बनाते हैं, नहीं तो तीसरा तो बन जाएगा, 2 से गुना करना है फिर दशमलव लिखना है। तो चलिए सातवां को हल करते हैं। सातवां में लिखा हुआ है कि 1.07 गुने 0.02, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना के 14 के 4, 2 एकम 2, और 0 से गुना करेंगे तो 0 0 इधर बैठाएंगे, तो 2 गो इधर और 2 गो इधर, तो 4 गो हो जाएगा। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, तो 0.0214 इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए ये हो गया चैप्टर समाप्त। तो जो भी इसमें जो प्रश्न बच गया है, तो जो भी ये हो गया काची कंप्लीट चैप्टर हो गया। तो जो भी प्रश्न बच गया है इसमें, तो बाकी में 7, 10, 9, 6 और जो भी बच गया है, मतलब उसको HW में आपको अपने से हल करना है और कमेंट में उसको आंसर देना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हल करेंगे। ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 2 का हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें तो हर स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।